हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मार्च 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने एक दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 3 मार्च को बनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस। और यह दिवस मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, विश्व स्तर पर वन्य जो जीव हैं उनको संरक्षण प्रदान करना और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। यह दिवस मनाए जाने की घोषणा 20 दिसंबर 2013 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया था कि 3 मार्च को हर वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो 2022 में इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसकी थीम थी 2022 में विश्व वन्य जीव दिवस की। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व श्रवण दिवस है, वर्ल्ड हेरिंग डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब ये मार्च माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं? तो याद रखिएगा कि 1 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस ये 1 मार्च को बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 1 मार्च को ही बनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा 2 मार्च को बनाया गया है 46वां सिविल लेखा दिवस। सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को बनाया गया है। और अब 3 मार्च को बनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। हाल ही में जो है फरवरी माह समाप्त हुआ है, तो फरवरी 2022 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो 1 फरवरी को बनाया गया है 46वां इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस। 1 फरवरी को ही बनाया गया है विश्व एस्परगिलोसिस दिवस। एस्परगिलोसिस जो है यह एक फंगल संक्रमण बीमारी होती है और इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 फरवरी को बनाया जाता है विश्व एस्परगिलोसिस दिवस। अगला जो है 2 फरवरी को बनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर इसकी थीम थी। अगला जो है 4 फरवरी को बनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस। और इसकी थीम क्या थी? तो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी 2022 में विश्व कैंसर दिवस की। अगला याद रखिएगा कि 8 फरवरी को बनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 2022 में यह 8 फरवरी को बनाया जाता है, जबकि यह हर वर्ष जो बनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, यह फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। अगला जो है 10 फरवरी को बनाया गया है विश्व दलहन दिवस। और 10 फरवरी को ही बनाया गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है 11 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 11 फरवरी को बनाया गया है विश्व यूनानी दिवस। और अगला याद रखिएगा कि 11 फरवरी को ही बनाया गया है विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा 12 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यह बनाया गया है 12 फरवरी को।
अगला याद रखिएगा 13 फरवरी 2022 को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये याद रखिएगा कि विश्व रेडियो दिवस यह 13 फरवरी को बनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? तो रेडियो एंड ट्रस्ट 2022 में इसकी थीम थी। अगला जो है 13 फरवरी को ही बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, इन्हीं की 143वीं जयंती के अवसर पर 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। और अगला याद रखिएगा 15 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस बनाया जाता है 15 फरवरी को। अगला याद रखिएगा 19 फरवरी को 2022 में बनाया गया है विश्व पेंगोलिन दिवस। और यह हर वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को बनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। 2022 में यह 19 फरवरी को बनाया गया है। अगला याद रखिएगा 20 फरवरी को बनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 20 फरवरी को बनाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा 21 फरवरी को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो है 22 फरवरी को बनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग ए डे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा 24 फरवरी को मनाया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अगला याद रखिएगा 27 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रोटीन दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फूड फ्यूचरिंग, इसकी थीम थी प्रोटीन दिवस की, जो कि 27 फरवरी को बनाया गया है। और फरवरी माह के लास्ट दिन बनाया जाता है विश्व दुर्लभ दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया गया है। तो ये थे फरवरी माह 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $1 अरब की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है आर्थिक संकटों से जूझ रहा अफगानिस्तान को विश्व बैंक ने $1 अरब जो है मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। और यह घोषणा किस रूप में देने की सहायता की है? तो यह घोषणा की है विश्व बैंक ने यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन वाली जो एजेंसियां हैं, इनके रूप में यह $1 अरब जो है सहायता राशि भेजी जाएगी अफगानिस्तान में विश्व बैंक के द्वारा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, अफगानिस्तान के जो कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा किया जाएगा इन पैसों के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अब विश्व बैंक ने यह घोषणा की है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि डेविड मालपास जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो है वाशिंगटन डीसी में। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 190 मेंबर कंट्री है। एंडोरा जो है वो लास्ट एक कंट्री है वर्ल्ड बैंक का, ये भी याद रखिएगा। अगला, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। तो अफगानिस्तान से याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। अफगानी यहाँ करेंसी चलती है। और यहाँ के नेता लीडर कौन है? तो ये याद रखिएगा हिबतुल्लाह अखुंद ज़्यादा जो हैं यहाँ के लीडर हैं। लेकिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक कौन है? तो हसन आखुंद यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है। तालिबानी सरकार यहाँ चलती है, ये भी याद रखिएगा। और एक की याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। और एक याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा ही वर्तमान में चलाया गया है भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकालने के लिए, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के म्यूचुअल फंड के
एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीएफ राधाकृष्णन को जो है एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है माधवीपुरी बुच को हाल ही में जो है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बुच को किसी ना किसी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एन चंद्रशेखरन को हाल ही में टाटा फर्म्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है 5 सालों के लिए, ये भी याद रखिएगा। और एफ की 4 को जो है कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में एफ की 4 को नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम में 31वें साउथ ईस्ट एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा और 2003 के बाद जो है यह दूसरी बार इस खेलों की मेजबानी करेगा वियतनाम। यह पहले 2021 में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। अब यह जो है 2022 में जो है यह आयोजित किया जाएगा। 15 से 23 मई के मध्य आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। और कौन से नंबर का आयोजित किया जाएगा? 31वें नंबर का दक्षिण पूर्व एशियाई खेल। अच्छा, 32वें नंबर का जो है दक्षिण पूर्व एशियाई खेल साउथ ईस्ट एशियन गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये 2023 में आयोजित किया जाएगा। कहां? कंबोडिया में। कंबोडिया में आयोजित किया जाएगा और यह 2 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो 33वें नंबर का साउथ ईस्ट एशियन गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा 2025 में। कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, 34वें नंबर का साउथ ईस्ट एशियन खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2027 में यह आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में। अच्छा, 35वें नंबर के साउथ ईस्ट एशियन खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा लाओस में, यह भी याद रखिएगा। कब आयोजित किया जाएगा? 2029 में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब जो है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई और डोंग यहां करेंसी चलती है। दोस्तों प्लीज सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गूगल ने गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है भारत में जो है गूगल ने गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च की है। 2 साल पहले यह सर्विस गूगल ने जो है अमेरिका में लॉन्च की थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है इसे भारत में भी लागू कर दिया गया है। अच्छा, गूगल प्ले सर्विस पास क्या है? तो ये याद रखिएगा कि ये जो गूगल प्ले पास सर्विस है यह जो है एक प्रकार का एड्स विरोधी सर्विस है। मतलब कि कोई भी उपभोक्ता जो है अब ऐप्स में बिना विज्ञापन देखे उस ऐप्स को यूज कर सकता है और कोई भी गेम जो है वह बिना विज्ञापन देखे खेल सकता है। और इस प्रकार की सर्विस गूगल ने लॉन्च कर दी है अपने देश भारत में, और यह प्रमुखतः 1000 ऐप्स पर लागू होगा गूगल प्ले पास सर्विस। अब गूगल ने भारत में लॉन्च किया है, तो गूगल से याद रखेगा कि गूगल की स्थापना कब की गई थी? तो 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो हैं इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में
टॉप पे है अमेरिका। यहाँ के जो है 748 व्यक्ति अरबपति हैं और यह रिपोर्ट एक किस साल के लिए प्रकाशित की गई है, तो 2020-21 के लिए निकाली गई है। और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अमेरिका के अरबपतियों के व्यक्तियों में, तो वो 15% की वृद्धि हुई है। अच्छा, इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है 3rd और इंडिया के जो है 145 लोग अरबपति हैं और कितनी वृद्धि हुई है, तो 24% की वृद्धि हुई है। और दूसरे नंबर पे है चाइना, 554 लोग अरबपति हैं और इनमें वृद्धि हुई है, 32% की वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पे है जर्मनी और चौथे नंबर पे है रशिया, ये भी याद रखेगा। नाइट फ्रैंक ने यह रिपोर्ट निकाला है, वेल्थ रिपोर्ट। तो नाइट फ्रैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में भारत महोत्सव बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत महोत्सव यह महाशिवरात्रि के पर्व पर बनाया जाता है और यह किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह कश्मीरी पंडितों के द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है, भारत महोत्सव। नेक्स्ट याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 राजधानियां हैं। यहाँ की जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर, यहाँ की विंटर कैपिटल है जो है वो है जम्मू। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का DLR नंबर कितना है, तो 200504 यहाँ का DLR नंबर है। 20 डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीट है, 4 जो है राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो 114 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है दाचीगाम नेशनल पार्क, काचीनांग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसंबल झील, शेफनाग झील, बेरीनाग झील, डल झील, ये सभी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और आज का जो लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइंस इनोवेशन हब लॉन्च करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर जगह दिल्ली सरकार ने जो है साइंस इनोवेशन हब लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस साइंस इनोवेशन हब के माध्यम से म्यूजियम बनाए जाएंगे और काफ़ी संग्रहालय बनाए जाएंगे और आधुनिक सेवाएं प्रदान की जाएगी छात्रों को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा छात्रों को बुनियादी ढांचा प्रदान करना और आधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए साइंस इनोवेशन हब बनाया जाएगा दिल्ली के स्कूल में। और यह 30,000 वर्ग मीटर पर बनाया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि से यह बनाया जाएगा साइंस इनोवेशन हब, ये भी याद रखिएगा। और यह 2.5 सालों में तैयार कर लिया जाएगा, दिल्ली में बनाया जाएगा। तो दिल्ली से याद रखिएगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो है मनीष सिसोदिया। और नेक्स्ट याद रखिएगा, देश का पहला स्मॉग जो टावर लगाया गया है वो दिल्ली में ही लगाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, म्यूजिक बस की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है, तो ये दिल्ली ने ही शुरू किया है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। तो इतना याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।